है ये केवल टेल है, ये पूंछ है। क्या है ये? टेल है, पूंछ है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। अब शक्तियों का कठोर पृथक्करण इंपॉर्टेंट ये है। अब ये है या नहीं है, यही आपको पकड़ना है। यानी भारतीय संविधान में शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये आपका होगा। भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक है या नहीं है? क्लियर हो गया? है या नहीं है, इन दोनों को बताते हुए फिर बता देना है नियंत्रण एवं संतुलन। तो सिंपल सी बात है, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं जो आज भारतीय संविधान की विशेषताओं में, यानी कि आपको बताना है शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित है नहीं है, यही सारी बातें हम लोगों को सीखते हुए चलनी। ऑप्शनल पेपर फिर से आएगा, यूपीएससी 2019 में आया है पॉलिटिकल साइंस में। संविधान निर्माताओं के मन में शायद भारत की एकता और अखंडता अकेला एक सर्वोच्च कारक थी। टिप्पणी कीजिए। तो विशेषताओं से भी कुछ पॉइंट हम इसका निकालेंगे, कल इस पर मैंने काफी चर्चा कर दी थी। फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस में 2015 में आया वही प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता आप देख सकते हैं, सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी धर्मनिरपेक्षता। हालांकि ये हम प्रस्तावना वाले पार्ट में डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद पीएसआईआर में 2016 में आया, संविधान के मूलभूत ढांचे अथवा संरचना को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 368 संसद को अधिकृत नहीं करता। बिल्कुल केशवानंद भारती केस है। तो ये सारी बातें हैं, क्लियर है, जो हम लोगों को पढ़नी है। फिर देखिए 2017 में पूछा, ये जीएस में कभी भी पूछ सकता है, भारतीय पीएसआईआर ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीति में धर्म अभी एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि देख सकते हैं धर्म और भारतीय राजनीति का संबंध आपसे पूछा। तो ये जो सारे प्रश्न मैं यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब मैं क्योंकि अब यहाँ से एनालिसिस थोड़ा गहरा होगा, तो आपको अपने लिखने की बजाय अब कंसंट्रेशन मेरे लेक्चर पर रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बाद में आप लिखिएगा कि अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का पर कंटेंट आप नोट्स दुनिया में ढूंढ डालिए, मिलने वाला नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और उसके अलावा अच्छी चर्चाएं आप किसी से भी लें, मुझसे भी लें, किसी से भी लें, उससे मुझे एतराज नहीं, ठीक है। फिर भारतीय संविधान का ये संशोधन, तो संशोधन वगैरह भी पूछ ही लेता है, ठीक है। तो अब यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी। एक एक लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बच्चा, क्यों 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 क्यों, पहले ये बता दूं ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है, तब आपका मन और लगेगा ये चैप्टर। और आप लोग बताइएगा क्या आप इसको समझते हैं, ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। बिकॉज इस चैप्टर में जो है आगे के सारे चैप्टर्स में इसी का विस्तार है, एक्सपेंडेड वर्जन। यानी जो यहां पर आप पढ़ेंगे आज का चैप्टर नंबर 3, आगे के सभी चैप्टरों में इनका विस्तार। इसका मतलब चैप्टर नंबर 3 अगर आज आप अच्छे से समझते हैं तो आप एक प्रकार से समझ सकते हैं भारतीय संविधान समझ गए आप। एम लक्ष्मीकांत की किताब में आगे क्या आने वाला है वो सब आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आज का चैप्टर महत्वपूर्ण है यह समझने के लिए कि हमें भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है। उसी को बोलते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से, भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसका मतलब है संविधान में जो कुछ भी आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे उन सब का संक्षिप्त रूप अब आप पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल का संक्षिप्त रूप, यहां जो संक्षिप्त आएगा आगे सब डिटेल में मिलेगा। तो याद रखिएगा यहां से आपका ये पार्ट। तो परिचय, भारतीय संविधान यहां बताया गया है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसकी जो मूल भावनाएं हैं, अद्वितीय है। ऑब्वियस अद्वितीय है। भारतीय संविधान अद्वितीय का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अपने आप में अनोखा है, अपने आप में अनोखा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। फिर बताया गया कि हालांकि इसके विभिन्न तत्व
विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए हैं, यानी प्रीलिम्स का क्वेश्चन कौन सा किससे लिया गया, उधार लिए गए। ठीक है, ठीक है।